ये स्टैंडर्ड डेविएशन के ट्यूटोरियल का दूसरा भाग है। पहले भाग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और साथ ही यहाँ ऊपर दिया गया है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि एक आदमी नदी पार करते करते डूब गया। वो क्यों डूबा? क्योंकि वो नदी पैदल पार कर रहा था। उसने नदी पैदल पार करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि किसी ने उससे कहा था कि नदी की एवरेज गहराई 5 फीट है। उसने सोचा कि मैं 6 फीट का हूं और आराम से पार कर जाऊंगा। उसने एवरेज शब्द पे ध्यान नहीं दिया। उसकी गलती यह थी कि उसने सोचा कि नदी हर तरफ समान रूप से 5 फीट गहरी होगी, लेकिन नदी कुछ ऐसी निकली। इसी तरीके से जब किसी म्यूचुअल फंड निवेशक को यह बताया जाता है कि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से आने वाले 5, 6, 7, 8 सालों में एवरेज 12% रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि शायद ये स्कीमें हमें सालाना 12% रिटर्न देंगी, और वो ये नहीं समझ पाते कि ये स्कीम किसी साल कम गिरेगी, किसी साल ज्यादा, किसी साल कम बढ़ेगी, किसी साल ज्यादा, और उसका एवरेज 12% आएगा। ऐसे में वो उसी नदी पार करने वाले आदमी की तरह अपनी क्षमता से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, और जब वो स्कीमें बहुत ज्यादा गिरने लगती हैं, उस समय वो अपने म्यूचुअल फंड निवेश को बेच के अपना नुकसान बुक करके निकल जाते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड निवेश में निवेशकों के लिए जरूरी है कि वो जाने कि उनकी स्कीम के हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न के साथ साथ उस स्कीम का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहा है। आइए स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। एक कंपनी ने अपनी सेल्स डिवीजन के एम्प्लॉयज को टारगेट अचीव होने की खुशी में इंसेंटिव्स दिए, लेकिन वो इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज को खुश नहीं कर पाए। कंपनी ने एम्प्लॉयज से अलग अलग पूछा कि वो कितना एडिशनल इंसेंटिव चाहते हैं। एम्प्लॉयज ने इन एडिशनल इंसेंटिव्स की मांग की। नोट कीजिए कि इनका एवरेज 5% आता है। यहाँ हमें एवरेज के बारे में कुछ बातें समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये कि एवरेज का इस्तेमाल लोग क्यों करते हैं। जब हम बहुत सारे नंबरों का एवरेज निकालते हैं तो हम करना क्या चाहते हैं? बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमें उतने सारे नंबरों की बजाय एक नंबर मिल जाए जो उन सारे नंबरों की जगह ले सके। इस केस में हम एवरेज निकाल के ये जानना चाहते हैं कि वो एक परसेंटेज इंसेंटिव कौन सा होगा जो सारे एम्प्लॉय को खुश कर सके। इस केस में एवरेज 5% इंसेंटिव राम की उम्मीदों से बहुत ज्यादा है और राज की उम्मीदों से बहुत कम। इनफैक्ट ये किसी की भी उम्मीदों के साथ तालमेल नहीं रखता है। अगर मैनेजमेंट इस एवरेज पे भरोसा करके इंसेंटिव 5% बढ़ा दे तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा खुश कर देगी और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नाराज। आप पूछ सकते हैं कि ये बात तो हम इन नंबरों को देखकर ही जान सकते हैं, इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग करने की क्या जरूरत है? तो इस बात का जवाब यह है कि यहाँ डेटा बहुत कम है। आप केवल 7 एम्प्लॉइज देख रहे हैं। अगर यही डेटा 350 एम्प्लॉइज या 3000 एम्प्लॉइज का होता तो ये बात पता लगानी बहुत मुश्किल थी, और यही स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी मदद करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी डेटा सेट के नंबर्स के फैलाव को या डिस्पर्शन को मेजर करता है। दूसरे शब्दों में स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि एक डेटा सेट के नंबर्स अपने एवरेज के कितने पास या कितने दूर फैले हुए हैं। इन 6 नंबरों को देखिए। इनका एवरेज 5 है और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.6। पहले इन नंबरों को हम एक स्ट्रेट लाइन पर प्लॉट करते हैं और उसके बाद बीच में से एवरेज की लकीर खींचते हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि ये नंबर्स एवरेज से कितने पास सिमटे हुए हैं या कितने दूर तक फैले हुए हैं। एक नंबर तो एवरेज के बराबर ही है और 3 नंबर एवरेज 5 और 5.75 के बीच में सिमटे हुए हैं। इसका मतलब एवरेज से ऊपर इन नंबरों का फैलाव केवल 5.75 तक है, यानी ज्यादा से ज्यादा दूरी 0.75 की है। इसी तरीके से एवरेज से नीचे की तरफ ज्यादा से ज्यादा दूरी 1 की है। तो कुछ नंबर एवरेज के काफी पास हैं और कुछ नंबर एवरेज से थोड़ा दूर हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इन सारे नंबरों की एवरेज से दूरी को एक दूरी में बदल देता है
और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर हमें ये बताता है कि ये डेटा कितना सिमटा हुआ है या कितना फैला हुआ है। जैसे इस एग्जाम्पल में डेटा का एवरेज 5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.6 है। इसका मतलब डेटा एवरेज से बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है। 6 ही नंबरों वाले इस नए डेटा सेट को देखिए। इसका एवरेज भी 5 है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.5। नंबर लाइन पे इस डेटा को देख के आप समझ जाएंगे कि अपने एवरेज से किस तरीके से फैला हुआ है। ऊपर की तरफ डेटा 5 से लेके 10 के बीच में है और नीचे की तरफ डेटा 5 से लेके 1 के बीच में है। ये हायर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि इस डेटा का फैलाव बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में किसी भी किस्म से गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते हैं। ऐसे में निवेशक किसी भी एक स्कीम से अपनी एक्सपेक्टेशन उस स्कीम के हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बेसिस पे बनाते हैं। मान लीजिए किसी स्कीम ने पिछले 5 सालों में 12% एवरेज रिटर्न दिया हो, तो निवेशक उस स्कीम से 12% की उम्मीद करते हैं। ऐसे में उस स्कीम का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यह बताता है कि उस फंड का रिटर्न उसके एवरेज रिटर्न से कितना ज्यादा अलग हो सकता है। स्कीम्स के स्टैंडर्ड डेविएशन को निवेशक कई वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक वेबसाइट यहां दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि इक्विटी स्कीम्स के स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत हाई हैं। डेट स्कीम्स के स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी तुलना में कम है, लेकिन लिक्विड स्कीम्स के स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही कम है। तो अगर एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के पिछले 5 सालों के एवरेज रिटर्न 12% है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 20% है, तो इसका मतलब ये है कि उस स्कीम ने पिछले 5 सालों में अलग अलग वक्त के दौरान एक्चुअल रिटर्न्स 12% प्लस 20% और 12% माइनस 20% के बीच में दिए हैं। लेकिन ऐसा हम करीब 68% केसेस के लिए ही कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ये एवरेज रिटर्न्स पिछले 5 सालों के करीब 1000 वर्किंग डेज के रिटर्न्स को लेके कैलकुलेट किए गए हैं, तो उनमें से 68% दिनों में यानी 680 दिनों में इस स्कीम के एनुअलाइज रिटर्न्स 12% प्लस 20% और 12% माइनस 20% के बीच में रहे होंगे। और बाकी के 32% केसेस में इस स्कीम के एक्चुअल रिटर्न्स एवरेज रिटर्न से 20% से भी ज्यादा की दूरी पे रहे होंगे। ये समझने के बाद दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली ये कि जिन स्कीमों का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा हाई है, वे स्कीम कई दिनों, सप्ताह या महीनों में निवेशक की उम्मीदों के परे बहुत ज्यादा हाई या बहुत ही ज्यादा लो रिटर्न्स देंगी। अब या तो निवेशक को ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए या उन्हें फिर ऐसी स्कीमों में निवेश नहीं करना चाहिए। दूसरी ये कि जब ये स्कीम अपने एवरेज रिटर्न से बेहद ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर रही हो, उस समय प्रॉफिट बुक करना निवेशक के हित में हो सकता है। दूसरी ओर जब ये स्कीम अपने एवरेज रिटर्न से बहुत ज्यादा नुकसान कर रही हो, उस समय निवेशक को ये देखना चाहिए कि ये नुकसान स्कीम के गलत तरीके से मैनेज करने की वजह से हो रहा है या ये मार्केट के कारणों से है और बाकी दूसरी स्कीम भी इसी तरीके का परफॉर्मेंस कर रही है। अगर ये नुकसान मार्केट की वजह से है तो निवेशक को धीरज रखना चाहिए, लेकिन अगर ये नुकसान स्कीम की परफॉर्मेंस की वजह से है तो निवेशक इस स्कीम से पीछा छुड़ाने के बारे में सोच सकता है। आइए आप कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर जानते हैं कि हम इस वीडियो ट्यूटोरियल से कितना सीख पाए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी दिए गए डेटा का एवरेज निकालने के लिए, किसी दिए गए डेटा का रेंज निकालने के लिए, किसी दिए गए डेटा का डिस्पर्शन निकालने के लिए, मार्केट रिस्क कैलकुलेट करने के लिए। इनमें से कौन सी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की इनकम का स्टैंडर्ड डेविएशन सामान्यतः सबसे अधिक होता है?
बैंकों में बनाई गई फिक्स्ड डिपॉजिट, स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड होने वाला इक्विटी शेयर, एक लिक्विड फंड, एक बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड। हर महीने एक निर्धारित इनकम पाने के लिए आप इनमें से कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना पसंद करेंगे, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल भी नहीं हो, जिसकी इनकम का स्टैंडर्ड डेविएशन 1% या उससे कम हो, जिसकी इनकम का स्टैंडर्ड डेविएशन 7% या उससे ज्यादा हो। आप निर्णय लेने से पहले उस स्कीम के एवरेज रिटर्न्स भी जानना चाहेंगे। अगर आपके उत्तर गलत हैं, तो वीडियो को दोबारा देखें और पुनः प्रयास करें।